दोस्तों, आज हम लाइफ में जीने के लिए 12 रूल्स देखेंगे जो कि जॉर्डन पीटरसन ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक 12 रूल्स ऑफ लाइफ में बताए हैं। जॉर्डन एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं और साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं टोरंटो यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहला रूल कहता है कि स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। ये रूल कहता है कि हमेशा सीधे खड़े रखो और अपने शोल्डर्स पीछे रखो, एक विनर की तरह। अगर हम एक डल पोस्चर के साथ खड़े होते हैं तो इससे हमें दुनिया वाले एक लूजर की तरह देखते हैं और फिर लोगों के रिएक्शन और उनकी बातों को हम एज ए फीडबैक लेने लगते हैं, जिससे हम खुद को एक लूजर समझने लगते हैं और फिर दोबारा से उस सेल्फ इमेज के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए हम अपने को औरों के सामने एक लूजर की तरह प्रेजेंट करते हैं और ये लूप चलता रहता है। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रेट और एक विनर की तरह लोगों को प्रेजेंट करते हैं तो वो हमें डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे, जिससे हमारी सेल्फ इमेज भी एक विनर की होगी। रूल 2 कहता है कि ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। ये रूल कहता है कि हमें खुद की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए जितने की हम एक बच्चे की करेंगे। अगर हमारा कोई डॉग या कोई हमारा पेट बीमार हो जाता है और अगर उसे कोई डॉक्टर मेडिसिन रेकमेंड करता है तो हम में से मेजॉरिटी ऑफ लोग बिना कोई देरी करे उसी वक्त वो मेडिसिन खरीद कर अपने पेट को देंगे। लेकिन रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि 33% लोगों को जब खुद कोई डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो वो उसे यूज नहीं करते, जिसका मतलब है कि हम औरों की ज्यादा परवाह करते हैं जितनी की हम खुद की भी नहीं करते। रूल 3 आता है मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। ये रूल कहता है कि उन्हीं से दोस्ती करो जो लोग बुरे वक्त में आपकी मदद करें। कंपनीज में ज्यादातर देखा गया है कि किसी अंडर अचीवर को एक हाई परफॉर्मिंग टीम में डाल दिया जाता है, ये सोचते हुए कि उस अंडर अचीवर की परफॉर्मेंस भी टीम में और लोगों की तरह इम्प्रूव हो जाएगी। मगर स्टडीज ये बार बार प्रूव कर चुकी है कि ज्यादातर केसेस में अंडर अचीवर की बुरी आदतें टीम को डिक्लाइन करती है, ना कि इम्प्रूव। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने नए दोस्त बनाने के लिए हमें बहुत चूजी होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलबी हो गए हैं, क्योंकि हेल्प करना फ्रेंडशिप में दोनों तरफ से होता है। जब हम लो फील कर रहे होते हैं, डीमोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं, तो हमारे दोस्त हमें मोटिवेट करेंगे और जब वो लो एनर्जी स्टेट में हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें याद दिलवाएं कि उनमें बहुत कैपेबिलिटी है और वो किसी भी डिफिकल्ट स्टेज को पार कर सकते हैं। रूल 4 आता है कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे नॉट विद समवन एल्स। ये रूल कहता है कि अगर हमें लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो अपनी आज की परफॉर्मेंस को अपनी कल की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करो, ना कि किसी और की परफॉर्मेंस के साथ। ऑथर बोलते हैं कि इस धरती में 7 बिलियन लोग हैं और बहुत सारे लोग आपसे आपकी ही फील्ड में अच्छे होंगे, और अगर हम अपने को औरों से कंपेयर करते हैं तो हर वक्त हमारे पास दुखी होने का रीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने को अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अच्छे हैं, तो आप अपने को एक कंप्लीट फेलियर मान सकते हो। लेकिन अगर आप अपने को देखो कि आपने पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, तो यही बात हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। रूल 5 आता है डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। ये रूल कहता है कि एक बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टडीज ये प्रूव कर चुकी है कि कई बच्चे बचपन से ही एग्रेसिव, गुस्से वाले होते हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि ऐसे बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए खुद एफर्ट करें, ना कि सोसाइटी पर छोड़ दें। एफर्ट्स जैसे कि बच्चे को क्लियर करें कि गलत करने पे उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट क्राइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। साथ में पेरेंट्स को अपने बच्चे को घर के रूल्स क्लियरली बताने चाहिए और रूल्स की क्वांटिटी कम रखें ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। रूल 6 आता है सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। यार, कोहली ने ना ये शॉट ठीक से नहीं मारा, AR रहमान ने बीट मिस कर दी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो औरों को फ्री में एडवाइस देना पसंद करते हैं, बेशक उन्हें खुद उस फील्ड के बारे में कुछ भी ना पता हो। और जब उनसे खुद कोई पूछता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ क्यों नहीं अचीव किया, तो उनका आंसर हमेशा यही होता है, यार दुनिया में इतनी मुश्किलें हैं ना, बस दूसरों को आसान लगती है, खुद करो तो पता चलता है। और एग्जैक्टली ये रूल भी यही कहना चाहता है कि जब तक हम खुद की लाइफ को ऑर्डर में ना ले आए तब तक फ्री में औरों को एडवाइस नहीं देनी चाहिए। हो सकता है आपके एरिया में भूकंप आया हो, लेकिन अगर आपको पहले से ही पता था कि इस एरिया में भूकंप आ सकता है और फिर भी आपने कुछ नहीं किया, तो ये आपकी गलती है, ना कि भगवान की। रूल 7 कहता है कि एक मीनिंगफुल लाइफ जियो, ना कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए। आपने ये बंदर की कहानी जरूर सुनी होगी। एक बार बंदर को पकड़ने के लिए एक डब्बे में एक बिस्किट रखा गया। इस डब्बे में होल था जिससे बंदर अंदर खाली हाथ तो डाल सकता था, लेकिन बिस्किट को पकड़कर बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकाल सकता था। और ऐसा ही हुआ, जब बंदर ने वो बिस्किट पकड़ा तो बंद मुट्ठी के कारण उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन उसने अपनी लालच की वजह से उस बिस्किट को नहीं छोड़ा और फाइनली शिकारी के जाल में पकड़ा गया। इस स्टोरी का मॉरल ये है कि हमें भी अपनी लाइफ में रूल सेट करने हैं, एक डिग्निटी वाली लाइफ जीने के लिए। उन रूल्स को किसी इमीडिएट खुशी के लिए कुर्बान नहीं करना है।
रूल 8 आता है टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। ये रूल कहता है कि झूठ मत बोलो, खास करके खुद से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा हुआ है कि आप फॉरेन में मैरिज करेंगे, आप बहुत ही शानदार पार्टी देंगे, सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे, ये एक अच्छा गोल है, लेकिन हो सकता है कि हम खुद को ही बेवकूफ बना रहे हों, क्योंकि हो सकता है कि फाइनेंशियली अभी तक हमने इतना ग्रो नहीं किया है कि हम ये सब अफोर्ड कर सकें। ऐसी कई चीजें हैं जहाँ पर हम रियलिटी जानने के बावजूद खुद को बेवकूफ बना रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बड़े गोल्स नहीं रखने हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल गोल्स रखने हैं। जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो करेंगे, हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा और हो सकता है हमारे गोल्स भी बदल जाए। इसलिए हमें एटलीस्ट खुद से झूठ नहीं बोलना है। रूल 9 आता है एज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। ये रूल कहता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम उनसे कुछ ऐसा सीखें जो हमें पहले मालूम नहीं था। किसी भी कॉन्वर्सेशन का मेन गोल ये होता है कि दो लोग अपने इंडिविजुअल आइडियाज से एक ऐसा आइडिया बनाए जो उन दोनों आइडिया से बेटर हो। लेकिन आजकल के टाइम में लोग अपनी बातों को और अपने दुख को दूसरे को बताना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरों की बातें सुनने से। कई बार हमें दूसरों के आइडिया सुनने से दुख हो सकता है, क्योंकि हमारे आइडियाज जिन पर हम बचपन से यकीन कर रहे थे, हो सकता है वो गलत निकले। लेकिन ये एक प्राइस है जो हमें पे करना ही पड़ेगा अगर हमने इम्प्रूव और ग्रो करना है। रूल 10 आता है बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसे समझने के लिए मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस सिर्फ उतने पार्ट को ही सीखते हैं जो उनकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ऑब्वियसली हम दुनिया के सारे कॉन्सेप्ट्स तो नहीं सीख सकते, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमें चीजों को अपनी जरूरत से ज्यादा सीखना चाहिए और उसके लिए क्लियर लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर को बहुत क्लियर डेटा देना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, कि क्या पहले हमारा पेट दर्द कर रहा था या फिर हमें फीवर था, क्या हमारा पेट दर्द कुछ स्पेसिफिक खाने के बाद हुआ और वो क्या चीज थी जो हमने खाई और पेट दर्द स्टार्ट हो गया, और वो क्या चीज थी जो हमने खाई। ज्यादातर बीमारियों को डॉक्टर्स इसीलिए डायग्नोज नहीं कर पाते क्योंकि पेशेंट्स उन्हें क्लियर डेटा ही प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि इन इम्पोर्टेंट केसेस में हमें एकदम प्रिसाइज लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। रूल 11 आता है डू नॉट बॉदर योर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। इस रूल में बेसिकली ऑथर कहना चाहते हैं कि अपने लव्ड वंस को रिस्क के लिए प्रिपेयर करना एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू उन्हें वो रिस्की काम ही ना करने देने से, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो रिस्की हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी लाइफ का एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आपको याद होगा तो 2014 में हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट में 24 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की पानी में डूबकर डेथ हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रो प्लांट का टेररिस्ट गेट खोल दिया गया था और ये बात स्टूडेंट्स को पता नहीं थी। अब इस इंसिडेंट के बाद मैक्सिमम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बताया कि उन्हें पानी के पास कभी नहीं जाना है और इवन उनसे प्रोमिसेस ली गई कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन मेरे एक रिलेटिव ने, जो कि पहले इंडियन नेवी में थे, उन्होंने अपने लड़के को पहले स्विमिंग सिखाई और एक दिन उसे रिवर के पास ले जाके धक्का दे दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। और एज एक्सपेक्टेड वो आराम से तैरकर किनारे में आ गया। ये एक बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क था, क्योंकि मेरे रिलेटिव अपने लड़के के साथ थे और अगर वो पैनिक करता तो वो उसे बचा लेता। अब पॉइंट ये है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है? अपने लव्ड वंस को रिस्क से एकदम दूर रखना, जबकि कभी ना कभी उन्हें लाइफ में रिस्क आएंगे ही आएंगे, या फिर उन्हें रिस्क के लिए प्रिपेयर करना। रूल 12 आता है पेट अ कैट when you encounter one on the street। ऑथर बोलते हैं कि लाइफ हार्ड है और हमें लाइफ में ना चाहते हुए भी दुख मिल सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ में छोटी खुशियों को भी दिल खोलकर सेलिब्रेट करें। ऑथर की एक बेटी है जिन्हें 6 साल की उम्र में ही अर्थराइटिस था। उन्हें बहुत बार पेन होती थी, जिसके लिए उन्हें इंजेक्शन दिए जाते और इवन बहुत बार उनकी सर्जरीज भी हुई है। अगर हम में से किसी की ऐसी बेटी होती तो हमें लगता कि हमारी लाइफ कितनी बुरी है, लेकिन ऑथर अपनी डॉटर के साथ हर छोटी खुशी भी सेलिब्रेट करते थे और उन्हें कुछ सालों के बाद एक ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट भी मिला जिससे ऑथर की बेटी की पेन बहुत कम हो गई और ऑथर ने इसे भी और खुशियों की तरह सेलिब्रेट किया। अब लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, बस लाइफ को एक एडवेंचर की तरह लें और रास्ते में हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 12 रूल्स देखे, जिसमें सबसे पहला रूल कहता है कि अपने बॉडी पोस्चर को स्ट्रेट रखें ताकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। सेकेंड रूल कहता है कि हमें औरों की केयर के साथ साथ खुद की भी केयर रखनी चाहिए। थर्ड रूल कहता है कि फ्रेंड्स उन्हीं को बनाएं जो बुरे वक्त में आपका साथ दें और आप भी अपने फ्रेंड्स को उन्हें उनके मुश्किल टाइम में हेल्प करें। फोर्थ रूल कहता है कि खुद की परफॉर्मेंस को हमेशा पिछले दिन की परफॉर्मेंस से कंपेयर करें, क्योंकि यही गोल्डन रूल है प्रोग्रेस का और ग्रोथ का।
फिफ्थ रूल कहता है कि अपने बच्चों को या लव्ड वंस को इम्प्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि किसी और की। सिक्स्थ रूल कहता है कि पहले खुद को इम्प्रूव करें, दुनिया को बाद में इम्प्रूव करना। सेवंथ रूल कहता है कि अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए एक मीनिंगफुल लाइफ जियो, ना कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए हर एक्शन लो। एट्थ रूल कहता है कि कोशिश करें कि किसी से झूठ ना बोलें, खास करके खुद से। नाइन्थ रूल कहता है कि जब दूसरे की बात सुनो तो ये सोचो कि उसे कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता, ताकि हम ग्रो और इम्प्रूव करते रहें। 10th रूल कहता है कि हमें अपनी फील्ड के अलावा और फील्ड्स के बारे में भी थोड़ी नॉलेज रखनी चाहिए और हमें खुद को एक्सप्रेस करने के लिए प्रिसाइज वर्ड्स यूज करने चाहिए। 11th रूल्स कहता है कि अपने लव्ड वंस को रिस्क के लिए प्रिपेयर करो, ना कि उन्हें रिस्क से दूर ले जाओ, क्योंकि रिस्क तो उनकी लाइफ में आने ही आने हैं। और फाइनली 12th रूल में हमने देखा था कि हर छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करें। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं, जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।